हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आए हैं लिंक्स सीजीएम का रिव्यू जानने के लिए। अरे भैया। मेरे साथ यहाँ पे विक्रम जी है, हरजोत जी है, वो पेरेंट्स है, केयर गिवर्स है जिनके बच्चों को टी1 है। तो वो अपने आप का इंट्रोडक्शन तो देंगे ही, बट ये टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम सबको पता है काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। लिब्रे प्रो बंद हो चुका है, तो मार्केट में और कौन से सीजीएम्स अवेलेबल है नहीं है, उनका फीडबैक कैसा है, वो आज हम जानेंगे। तो मेरा नाम है स्नेहल। मुझे 23 साल से टाइप 1 डायबिटीज है और मैं तब से इंजेक्शन्स लेती हूँ। मैं सिरिंजेस पे हूँ। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले 10-12 दिन पहले मैंने लिंक सीजीएम लगाया है। हरजोत जी, आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो। हेलो, मेरा नाम हरजोत है और मेरी डॉटर है गुरमन। वो ऑलमोस्ट 2020 में डायग्नोज हुई थी, जब वो 4 साढ़े 4 साल की थी। और तब तो स्टार्टिंग में तो हम फिंगर प्रिक यूज कर रहे थे, फिर मेरे को सीजीएम की नॉलेज हुई। जैसे जैसे आप अपनी परेशानी में आगे बढ़ते हैं तो आपको और चीजें क्या मालूम चलती हैं, तो सिमिलर वही चीज हुआ। तो पहले मैंने लिब्रे प्रो यूज करा था काफी टाइम से, और उसमें ठीक था। बस ये था कि वो डिवाइस बार बार टैप करना और ये सब करना था, तो नॉट उतना इजी और कन्वीनियंट नहीं था। बस फिर भी फिंगर प्रिक से काफी अच्छा लगा कि हाँ, एक पेन नहीं होता। फिर बहुत रिसेंटली जो अपने फ्रेंड है विक्रम, ग्रुप के भी मेंबर है, उन्होंने ये लिंक्स के बारे में जब बताया, और जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको ऑर्डर किया, तो दो चीज, एक चीज तो सबसे पहले देख के मैं शॉक हो गया कि डिवाइस की मतलब उसकी पैकिंग बहुत छोटी सी है, सिंपल सी। मतलब जितने में एक लिब्रे आता है उतने में दो लिंक्स आ जाते हैं गैस में। बहुत छोटी सी कन्वीनियंट पैकिंग है। एंड दूसरा था, एक बार लिब्रे मेरे को अप्लाई करने में वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो सेंसर अलग है अटैच और एप्लीकेटर अलग है। तो वो मेरा एक सेंसर खराब हो गया। इसमें वो प्रॉब्लम मुझे नहीं है क्योंकि वो प्री अटैच कंपनी ने दिया हुआ। तो और फिर जब उसको स्टार्ट करना, यूज करना स्टार्ट किया, तो ऐप में इतने फीचर्स देख के मुझे काफी अच्छा लगा, और काफी कन्वीनियंट था उसको लिंक्स को इंटीग्रेट करना भी बहुत इजी था। तो ओके। यस। हम और चीजों के बारे में आगे और बात करेंगे। विक्रम जी, जी। आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन। मैं विक्रम सिंह। बेसिकली मेरा बेटा लास्ट ईयर डायग्नोज हुआ था। ही इज करंटली 7 ईयर ओल्ड। एंड लास्ट ईयर अप्रैल में इसी समय वो डायग्नोज हुआ था टाइप 1 डायबिटिक के लिए। एंड वी आर इन ऑलमोस्ट अ वीक टाइम इन आईसीयू ड्यू टू डीके। एंड ड्यूरिंग द जब मैं बेसिकली हॉस्पिटल में ही था, तो भी एक मेरे फ्रेंड है मुंबई में है, उनसे मेरी बात हुई। जब ग्रुप में, मैं बेसिकली आईडीबीआई बैंक में काम करता हूँ, तो वहाँ पे वो भी टाइप 1 डायबिटिक है काफी टाइम से। तो उन्होंने बताया, तो मैं हॉस्पिटल में मैं डिस्चार्ज भी नहीं हुआ था। मैंने इस ब्लू सर्कल फाउंडेशन के बारे में मुझे पता चला, मैंने ज्वाइन किया। तो पहली बार हमें पता चला कि ये सब सीजीएम और ये जो कंटिन्यूस ग्लूको मॉनिटरिंग, सब क्या चीजें हैं, कैसे करना है। एज अ पेरेंट, जब आप कुछ ऐसा, इतने छोटे बच्चे को कुछ ऐसा डिसीज होता है जो, तो सभी को मतलब बहुत परेशानी होती है। वो समझ नहीं आ रहा था समय में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। तो मुझे इस ब्लू सर्कल के थ्रू पता चला कि सीजीएम के बारे में। तो अभी तक हम यूज कर रहे थे बेसिकली एबॉट का जो लिब्रे है, मतलब लिब्रे प्रो, लिब्रे यहाँ पे अवेलेबल था पहले। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला लिब्रे इज मतलब एडवांस और ज्यादा बेटर है। तो हमने इनिशियली स्टार्टेड विद लिब्रे सेंसर। एंड फिर रिसेंटली थोड़ा पहले मुझे कुछ थ्रू एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया में के थ्रू पता चला, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई। क्योंकि मैं थोड़ा सा बेसिकली बहुत सारी चीजें मैं नेट पे बहुत सर्च करता रहता हूँ कि जैसे से कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है इस डायबिटिक क्योर के लिए, कुछ परमानेंट चीजें आ रही हैं। तो ये मैं बहुत ज्यादा मतलब रिसर्च ये सब चीजें करता रहता हूँ। तो उसी में मुझे इस सीजीएम के बारे में थोड़ा पता चला। देन आई ऑर्डर एंड तो यूज किया। तो काफी बेटर लगा मुझे। डिस्कस पॉइंट वाइज कि क्या है इसके एडवांटेज एंड ऑल। तो ये है मैम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो जो हम लिंक सीजीएम के बारे में बात कर रहे हैं, इसके पहले एक हमारा एक और वीडियो है जिसमें मैंने दिखाया है कि लिंक सीजीएम को कैसे अप्लाई करना है और उसको ऐप के साथ कैसे लिंक करना है। तो अगर आपको वो सारी जानकारी चाहिए तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो जो ये सब हम बात कर रहे हैं, जो सीजीएम होता है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये ऐसे दिखता है। छोटा कॉइन साइज डिवाइस है।
तो सबसे पहले इसका साइज अगर हम बात करेंगे तो जो लिब्रे और लिब्रे प्रो है उससे काफी छोटा है। तो उस वजह से आई थिंक किधर सेंसर यहाँ वहां लग के निकल जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये 15 दिन चलता है। इसका एमआरपी है 4500 4500। और आप उनके वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट, आप 2 खरीदेंगे 4 खरीदेंगे उस हिसाब से डिस्काउंट मिल जाता है। बट अभी हम जानते हैं कि एक तो हरजोत जी आपसे जानेंगे कि Yes, लिब्रे प्रो जो आप पहले यूज कर रहे थे और अभी आप जो लिंक्स यूज कर रहे हैं, क्या फर्क लगा आपको दोनों में? एक तो आपने बताया कि स्कैन करना पड़ता था पहले, इसमें नहीं स्कैन करना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। अब जैसे अपने बच्चे छोटे हैं, मेरी बेटी 4.5 ईयर की थी, तो स्कूल में एक प्रॉब्लम आती थी कि अब फिंगर प्रिक नहीं कर सकते बार बार। हालांकि वहाँ पे एक नर्स अवेलेबल है स्कूल में, तो लेकिन फिर भी इशू होता था। फिर लिब्रे पे जब आए तो वो डिवाइस उसके साथ स्कूल भेजते थे, वो स्कैन कर लेती थी, चेक कर लेती थी। उसमें भी कई बार ऐसा होता था कि आपने क्या खाया है और आपने कितनी इंसुलिन ली है, कभी कभी वेरी कर जाता है। मान लीजिए आपने खा भी लिया लेकिन इंसुलिन ने इतना ज्यादा एक्ट कर दिया कि आप वो डाउन करने लगी। वो ऑप्शन लिब्रे में मतलब एक नहीं पता लग पाता था। तो एक दो बार उसको जैसे वीकनेस सी लगी स्कूल में, चक्कर भी आ गए। हालांकि कुछ ज्यादा मेजर इशू नहीं हुआ। फिर ये लिंक्स में जब से उसको दिया तो एक्चुअली उसमें पूरा ग्राफ के साथ वो पिन पॉइंट भी करता है कि रैपिडली डाउन जा रही है कि अप जा रही है। तो ये उसमें एक प्लस पॉइंट हम मेरे को दिखा था। तो ये एक अच्छी चीज लगी मुझे लिंक्स के बारे में। एंड सेकंड उसमें ये था कि जैसे अब विक्रम भी जानते हैं, वो मोबाइल हम बच्चे के साथ स्कूल भेज देते हैं बैग में रख के, तो हम घर बैठे बैठे भी उसकी रीडिंग्स ऑनलाइन चेक करते रहते हैं। ये ऑप्शन अभी तक लिब्रे में आया ही नहीं है कि आप थ्रू नेट आपको रीडिंग्स अवेलेबल हो जाए। तो एज अ चाइल्ड के टेक केयर करने के ऊपर ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि छोटे बच्चे अपने आप से मैनेज करके भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मुझे अच्छा चीज लगी लिंक्स के बारे में। तो जैसे हरजोत जी ने कहा, यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे, अच्छा ठीक है, हम लोग कोई स्क्रीनशॉट डाल देते हैं उसका। ठीक तो है। ऐप में एरोज दिखते हैं नंबर्स के बाजू में। हाँ। यस मैम। तो वो एरोज आपको इनफैक्ट एक ट्रेंड बताते हैं कि आपकी आगे की शुगर जो है वो कैसे होने वाली है। अगर हाँ, यस। स्ट्रेट एरो है, अप एरो है, डाउन एरो है, तो उस हिसाब से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी शुगर अभी आगे कैसे होगी, बढ़ने वाली है, स्टेबल रहने वाली है कि नीचे जाने वाली है। तो वो फीचर के बारे में हमें हरजोत सिंह बता रहे थे। विक्रम जी आपके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि और इसके अलावा भी जैसे आप फॉलो फीचर के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे हमको? हाँ मैम, इसमें ना जो बहुत सारे जो अलर्ट जो फीचर दिए गए हैं, वो मुझे लगता है कि जैसे अभी हम लोग जब लिब्रे यूज करते थे ना, तो नाइट में हम लोग सो गए, या फिर समटाइम क्या होता था कि ये हम देखते हैं कि अराउंड 3-4 AM के टाइम में ना लो होती है ऑलवेज। मेरा जो मतलब पिछले 1 साल का जो ऑब्जर्वेशन है कि मॉर्निंग सेशन टाइम में ये ऑलवेज मतलब लो हो जाती है। तो अभी बहुत बार हमें जगना पड़ता था, मतलब देखना पड़ता था स्कैन करके कि अभी ठीक है कि नहीं ठीक है, मतलब जो भी है। बट इसमें क्या है, अलर्ट जो रहता है, और अलर्ट भी ऐसा है कि दे आपने लो एक सेट कर रखा है थ्रेशोल्ड से, 70 से नीचे जाएगा तो अलर्ट आएगा। देन एक आपका इमरजेंसी थ्रेशोल्ड भी है, से 53 से अगर नीचे जाता है तो वो बहुत लाउडर साउंड होता है। मतलब आप कितनी भी डीप उसमें है ना नींद में, तो भी आप जग जाते हैं। बहुत थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बीच में साउंड आता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। और मेरा मतलब मानना है ना, स्पेशली जैसे हम लोग यंग है वो लोग बॉडी के फील्स उसे पता चल जाता है कि अभी लो हो रहा है कि नहीं। but बच्चे ना समटाइम खेल रहे हैं, वो खेलने मगर उनको नहीं पता चलता है बॉडी के सिम्टम्स से कि उनको लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो स्पेशली इन इन द केस ऑफ जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनके लिए तो ये मतलब मेरे बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर आप 10-15 मीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं तो ब्लूटूथ से कनेक्शन है, आप डिपेंडेंट नहीं है किसी में कि आपको। सब स्कूल में बच्चे जाते हैं, जैसे मेरा बच्चा भी फोन लेके जाता है, तो उसको क्या करना होता है कि स्कूल में जो क्लास टीचर है उनको फोन दे देना रहता है, क्योंकि अलाउ नहीं है स्कूल में फोन मतलब बैग में रखना। अदरवाइज कुछ और बच्चे होते हैं साथ में, वो गेम या कुछ खेलने लगते हैं, तो उसको दे देना होता है। अब उनको एवरी टाइम या तो वो खुद जाके बोले, अब मैम है क्लास में पढ़ा रही है, 50 40 50 बच्चे रहते हैं, वो बिजी रहते हैं, तो वो एवरी टाइम नहीं उनको ना कि हर 15 मिनट में, हाफ एन आवर में स्कैन करके रीडिंग देख रहे हैं। इसमें वो डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। बैग में फोन है, इवन अगर क्लास में बाहर है मैम के पास है, तो भी आपको लाइव रीडिंग दिखती है। तो कभी कभी जब बहुत लो होता है, मैम ने नहीं ध्यान दिया,
क्या है कि जब आप बार बार कुछ अलार्म भी बजता है ना, तो बाकी क्लास में बच्चे भी थोड़ा पैनिक होते हैं, ये सब रहते हैं। तो मैम ने हमने क्या किया कि चलो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सेट कर दिया कि एक बार अलार्म आएगा, देन आफ्टर 45 मिनट बाद वापस आएगा या हाफ एन आवर बाद वापस आएगा। तो मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ कि रीडिंग ज्यादा जा रही है, तो मैंने कॉल कर दिया। और उनको पता है कि हमने जो कॉल किया तो कुछ सर्टेन इमरजेंसी या कुछ इसकी वजह से कॉल किया होगा, तो वो देन वो जो क्लास टीचर रहते हैं कि वो कुछ ना कुछ मतलब मे बी ग्लूकोवीटा है या कुछ है, वो ऐसा दे देते हैं उसको। तो ये जब से ये यूज करना शुरू किया, तो एक तो रात में नींद का जो हमारा एक बहुत बड़ी इशू थी, कि अब थोड़ा सा ये रहता है आराम से सो रहे हैं कि कुछ होगा तो सिस्टम अलर्ट देगा। ये एक काफी अच्छा मतलब उसमें फीचर्स लगा मुझे। एंड रीडिंग भी मोस्ट प्रोबेबली मतलब ज्यादातर टाइम में तो हम देखते हैं कि ब्लड से हम प्रिक करते रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट रहती है। बट ये थोड़ा सा जब सडनली ये स्पाइक कर रहा होता है या सडनली डाउन हो रहा होता है, उस समय ये थोड़ा सा रीडिंग इसकी एक्यूरेट नहीं रहती। अगर आप उस समय चेक करेंगे तो काफी वेरिएंस आ जाता है। और नॉर्मल कोर्स में कि जब एक स्टेगनेंट है कि मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे है या मील लिए हुए काफी टाइम हो गया है, तब आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट फिंगरप्रिंट्स और इसकी रीडिंग आइडेंटिकल आती है। बट जब ये अप एंड डाउन जब सडन हो रहा होगा, उस समय थोड़ा डिफरेंस आता है, उस समय एक्यूरेट नहीं रहता है। कभी कभी तो ये 2 बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि रीडिंग आ रहे से 48। अब हमने सोचा कि कुछ हम देते हैं उसको खाने के लिए, पर मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लड से देखा फिंगरप्रिंट से तो रीडिंग टू 107। तो समटाइम उस समय ये डिफरेंस आ जाता है सडन में। नॉर्मल कोर्स में ये रीडिंग अच्छी रहती है। हरजोत जी, आप कुछ बोलेंगे इसके? हाँ, ये जो अभी सर ने पॉइंट आउट किया कि जो रीडिंग से फर्क आता है, ये मैंने भी सीजीएम का जब थोड़ा सा स्टडी किया तो पता लगा कि सीजीएम में और फिंगरप्रिंट में फर्क का मेन रीजन ये है कि सीजीएम हमारी टिश्यू की एक लेयर के अंदर सेंस करता है, और वेरस Yes. फिंगर प्रिक जो हम करते हैं वो ब्लड के वेसल को प्रिक करती है। तो उसमें कई थ्योरीज में ऐसा लिखा था कि वो ब्लड वेसल से जब तक वो टिश्यू में उसका इफेक्ट आता है शुगर का, तो वो डिफरेंस 15 से 20 मिनट का हो सकता है। मतलब हमारा सीजीएम दिखा रहा है जैसे मैंने बताया 40, लेकिन ब्लड में ऑलरेडी 100 है। तो वो 100 का वो गैप उसको टिश्यू में आने में टाइम लगता है। इसमें कई कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि देखा रीडिंग कम है, कुछ खिला दिया, तो वो बाद में पता चला जी एकदम हाई हो गई, या रीडिंग हाई है हमने एक शॉट लगा दिया उसको कंट्रोल करने के लिए, तो पता चला जी बहुत डाउन हो गई। फिर वो ये 15-20 मिनट वाला जो गैप जब से कवर अप, मेरी वाइफ को थोड़ा सा परेशानी ज्यादा होती थी क्योंकि वो पैनिक कर जाती थी देख के रीडिंग इतनी हाई, 250 चली गई और तो उसको फिर मैंने समझाया, मैंने कहा ये मैंने देखिए ऐसे पढ़ा है, और ये 15 मिनट जैसे आपने शॉट लगाया तो 15 मिनट वेट करिए, या आपने कुछ खिलाया है मीठा कवर अप करने के लिए तो 15 मिनट एटलीस्ट वेट करिए, तो वो शायद आपकी रीडिंग उसकी और फिंगरप्रिंट की धीरे धीरे मैच करने लग जाएगी। और हाँ, एक्यूरेसी इसकी काफी अच्छी लगी। मेरे को बहुत मैक्स अगर डिफरेंस मिला है फिंगरप्रिंट और लिंक्स में, तो 15 से 20 के बीच का डिफरेंस मिला है मैक्स जो डिफरेंस है। अदरवाइज 4-5 इससे ऊपर डिफरेंस नहीं आया। सही बात। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि क्योंकि मैं जब सीजीएम भी लगाती हूँ तो भी मैं दिन में 1 या 2 बार ग्लूकोमीटर के साथ क्रॉस चेक करती हूँ। तो जब स्टेबल, जैसे विक्रम जी ने कहा, जब स्टेबल शुगर्स रहता है तो डिफरेंस मेरा 10-15 ऊपर नीचे ऐसे ही रहा है। बट जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए कि अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, एक तो शुगर बहुत हाई है या बहुत लो है, तो ये गड़बड़ हो सकता है कि आपका ग्लूकोमीटर रीडिंग और आपका सेंसर रीडिंग का डिफरेंस हो सकता है। बट ये मेरा पर्सनल सजेशन भी ऐसा है सबके लिए जो हमारे ऑडियंस ये वीडियो देखेंगे, कि अगर आपका शुगर आपको सेंसर पे दिख रहा है कि बहुत हाई हो गया या बहुत लो हो गया है, तो मतलब मैं बोलूंगी कि आप आपका सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि Yes. सेंसर 100 दिखा रहा है बट आपको हाइपो के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ग्लूकोमीटर पे एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं लो शुगर के, तो हमेशा ग्लूकोमीटर पे क्रॉस चेक कीजिए। तो ये एक्यूरेसी जो है लिंक सीजीएम की, वो काफी अच्छी है। ये ब्लूटूथ अनेबल्ड है, तो इसके लिए आपको एक एनएफसी फोन या दूसरे किसी रीडर की या दूसरे डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक अच्छी बात है। और ये सीजीएम है, जैसे हमने कहा, आपको स्कैन नहीं करना पड़ेगा 10 बार फोन से या किसी और डिवाइस से। ये कंटिन्यूसली जब तक आपका ब्लूटूथ ऑन है, आपके सेंसर से आपके ब्लूटूथ आपके मोबाइल ऐप में ये कंटिन्यूसली आपको रीडिंग्स बताते रहेगा। और ये एवरी 1 मिनट, हर 1 मिनट में रीडिंग देता है। तो वो भी एक अच्छी बात है। अगर आप
बीच में अगर जस्ट कुछ काम कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो ऐसे जस्ट एक नोटिफिकेशन ड्रॉप डाउन करके आप देख सकते हो कि आपका रीडिंग क्या है। तो वो एक ये रहता है। और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि फॉलो फीचर है इसमें। पेरेंट्स के मोबाइल में भी अगर ये ऐप अगर हम डाउनलोड करेंगे तो एक कंटिन्यूअस लिंक हो जाता है कि पेरेंट्स भी बच्चे की शुगर ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको स्कूल में कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपका बच्चा टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहा है और स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एक हमारे पास ब्लू सर्कल डायबिटीज फाउंडेशन का एक स्कूल लेटर का फॉर्मेट है। अगर आप हमें डीएम करेंगे या इधर कमेंट्स में लिखेंगे तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपके स्कूल में आप दे सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए उस रिगार्डिंग, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें। और दूसरी चीज जो विक्रम जी ने कही कि जो अलर्ट्स है, आई थिंक वो सबसे बेस्ट फीचर है पेरेंट्स के लिए। और उसमें दो अलर्ट्स हम सेट कर सकते हैं। एक तो आपको जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड है, जो आप डिफाइन करोगे हाई शुगर का या लो शुगर का, उससे अगर ऊपर जा रहा है तो आपको एक नॉर्मल अलर्ट आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आपका फोन साइलेंट है, जैसे मेरा फोन हमेशा साइलेंट में रहता है, तो ये वाइब्रेट भी करने लग जाता है। तो वो भी एक स्ट्रेस नहीं है कि आपका शायद लो या हाई शुगर रीडिंग मिस हो जाएगा। और एक हम लो लो शुगर का एक और थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कहा कि अगर 50 पे आपको देखना है, तो वो ज्यादा टाइम या ज्यादा जोर से अलर्ट देगा। तो ये थोड़े से उसके प्लस पॉइंट्स है, हमने काफी इसके ऊपर बात कर ली है। एक दो चीजें हमने उसके कॉन्स भी बात कर ली है कि जैसे अगर शुगर का डिफरेंस ज्यादा है तो रीडिंग थोड़ी अप एंड डाउन हो सकती है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। हमेशा ग्लूकोमीटर पे टेस्ट करें। अगर आपको डाउट आ रहा है कि मेरी सेंसर की रीडिंग शायद बराबर नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसका प्राइस फैक्टर जो है वो, जो हम लिब्रे प्रो पहले यूज कर रहे थे उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो आई थिंक ये एक इसका सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। एंड हम चाहेंगे कि कंपनी जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए अवेलेबल करे कम से कम रेट में, तो वो एक अच्छी बात हो जाएगी वापस। बट प्राइस एक फैक्टर है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि जब शुगर स्टेबल रहती है ना, तो उसका जो ट्रेंड एरो है वो हमेशा स्ट्रेट ही दिखाता है काफी टाइम तक। और एक फिर कुछ टाइम के बाद पता लगा अच्छा मेरी शुगर 40 या 50 से बढ़ गई। तो वो जो पैटर्न एनालाइज करने वाला जो एरोज है वहां पे, उस पे मैं एकदम रिलाई नहीं कर पाती हूँ। मुझे एवरी हाफ एन आवर या 1 आवर में मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या रीडिंग है। तो बट अगर आपका शुगर ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे जा रहा है तो इट्स अ गुड फीचर टू हैव कि आपको ट्रेंड बता देता है। बट अगर आप काफी टाइम तक, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक रेंज में ही हो, तो वो ट्रेंड एनालिसिस थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है। मतलब एकदम प्रॉपर मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर पाती हूँ। और दो तीन चीजें हैं, जैसे उसका जो ब्रोशर एक आता है, अगर आप सेंसर खरीदेंगे तो एक ऐसा ब्रोशर मिलेगा। उसमें तीन चार चीजें जो है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे लिखी है। एक तो वहां पे लिखा है कि ये 18 ईयर्स एंड अबाव के लिए ही है। बट यहाँ पे हमारे साथ पेरेंट्स भी जुड़े हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भी लगाया है, तो वो लोग भी यूज कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट जैसे कि हम हमेशा सेंसर जो है हम आर्म्स पे लगाते हैं, जो थोड़ा सा फ्लैशी पार्ट हो बॉडी का, एकदम बोन्स के पास है। अगर बच्चा आपका बहुत ही दुबला है तो ये यूज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आइडियली वो लोग ने बोला है कि 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए ही है। बट पेरेंट्स यहाँ पे हमारे साथ जो है उन्होंने ट्राई भी किया है। एंड आर्म्स मेरे हिसाब से सबसे सेफ जगह है, जहाँ पे थोड़ा सा बच्चे का वेट भी रहता है, तो एकदम किधर आर्टरी में या किधर लग नहीं जाए वो। और दूसरा क्वेश्चन जो है, जो हमें काफी बार पूछते हैं कि सेंसर को आप ये वाटर प्रूफ है क्या, आप इसको नहाते टाइम यूज कर सकते हो क्या? तो हरजोत जी, विक्रम जी, आपने कभी ये मतलब बच्चा आपका स्विमिंग करने गया है और सेंसर लगाया है, ऐसे कभी हुआ है क्या? आप बताना चाहेंगे? नहीं यस मैम, मैम, मेरे साथ वो तो अभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि विंटर्स में ट्राई किया था। हाँ, हम्म। लेकिन जैसे विंटर्स में गर्म पानी भी पड़ रहा है सेंसर पे, है ना। और तब भी उसकी ग्लू इतनी स्ट्रांग थी कि वो इजीली छूटता नहीं था। हमें जब उसको 15 दिन के बाद जब वो सेंसर उतारते थे, तो हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करते थे ताकि वो थोड़ी सी उसकी ग्लू सॉफ्ट हो जाए। तो उसकी ग्लू इतनी अच्छी है कि जल्दी उतरती नहीं है, और पानी से भी आज तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। विक्रम जी। यस मैम, मैं तो हाँ स्विमिंग भी गया है बेटा, स्विमिंग में भी। एंड नॉर्मली घर पे भी बात अपने वो बात करते हैं। और इस समय सर्दियाँ थी तो हॉट वाटर भी रहता है। तो इसकी ग्रिप में मैम ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारा लिब्रे था ना, उसे फार बेटर है। हम्म। लिब्रे सेंसर में मेरे साथ दो तीन बार इशू हुआ है कि वो समटाइम अप्लाई करने के दूसरे दिन तीसरे दिन वो बाहर आ गया है। बट इसका ना ग्रिप, जब हम लास्ट डे इवन 15 डे यूज करने के बाद भी निकालते हैं ना, तो भी ग्रिप इसकी बहुत अच्छी होती है। और ये एक्चुअली साइज भी इसका जो छोटा है, तो ये बहुत कन्वीनियंट है। मतलब
फील नहीं होता कि आपके बॉडी में कुछ ऐसा डिवाइस आपके पास लगा है या कुछ ऐसा। बहुत ही थिकनेस भी इसकी, मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे जो अभी अवेलेबल सेंसर है तो उससे आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हाफ होगी, और साइज तो भी बहुत ही छोटा है। तो ये बराबर। प्लेसमेंट भी इसका मतलब बहुत मतलब इजीली होता है, एंड कंफर्टेबल भी है वेयर करने में भी। और मैम एक चीज मेरे को मतलब इस ऐसा मुझे मतलब लास्ट कुछ दिन से यूज करने से एक चीज चला है कि इसका जो प्लेसमेंट होता है ना सेंसर का, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि एक बार लास्ट टाइम ना मैंने अप्लाई किया था, जो अभी प्रेजेंट यूज कर रहा हूं इससे पहले, तो इसको जब अप्लाई किया तो हल्का सा ब्लड आया। मेरा वो सेंसर ना, उसकी रीडिंग अभी तक जितने भी मैंने यूज किए सबसे ज्यादा एक्यूरेट आई है। तो मे बी उसका कुछ प्लेसमेंट ऐसा था या जो भी था, मे बी ब्लड के मतलब उसमें मतलब वेन में या कुछ रहा होगा। इसकी रीडिंग बहुत ही एक्यूरेट आई, और मतलब बहुत बार तो एकदम से 107 अगर आ रहा है आपका उसमें फिंगर प्रिक से नॉर्मली ग्लूकोमीटर में, सेम रीडिंग उस पे आ रही है। तो ये मुझे लगता है कि प्लेसमेंट पे कहाँ प्लेस कर रहे हैं उसको, किस जगह पे लगा है, ये भी एक बहुत मैटर करता है इस कभी सेंसर को कभार अप्लाई ब्लड करने आ में। सकता है, हमारे ऑडियंस के लिए भी बता दूं कि अगर कभी कभार इसके बीच में सेंसर के ऊपर एक छोटा सा होल भी रहता है, तो वो इसलिए है कि अगर ब्लड आ रहा है तो वो उसमें से निकल जाए। तो अगर खून निकलता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक बहुत ही थोड़ा खून निकलता है, आप उसको कॉटन से पोंछ भी देंगे तो वो निकल जाएगा। और जैसे विक्रम जी ने कहा, एक इंग्लिश में हम लाइन बोलते हैं कि ब्लीडर्स आर गुड रीडर्स करके। तो मतलब अगर खून निकलता है तो मतलब वो एकदम प्रॉपरली सेट हो गया है, और उसको आपका जो सेंसर है स्किन के अंदर उसका प्रॉपर ब्लड के साथ कनेक्शन बैठ गया है, तो वो काफी अच्छी रीडिंग देता है। ये हमारा काफी लोगों का रिव्यूज भी यही रहा है कि जब खून निकलता है तो अच्छा हो जाए। तो काफी बार ऐसे होता है, तो काफी पेरेंट्स डर भी जाते हैं, तो सबके लिए बता दो कि डरने की कोई बात नहीं है। और बहुत ही मिनिमल खून निकलता है, थोड़ी देर तक निकलेगा, तो आप उसको कॉटन से पोंछ सकते हैं, उसके लिए आपको सेंसर निकालने की जरूरत नहीं है। इनकेस काफी पेन हो रहा है और बच्चा या आप नहीं सहन कर पा रहे हैं पेन को, तो मैं बोलूंगी कि आप सेंसर निकाल दीजिए, शायद उसका प्लेसमेंट गलत हो गया है या नीडल कुछ अंदर गड़बड़ हो गया है। बट अगर खून निकल रहा है तो डरने की बात नहीं है, वो बंद हो जाएगा थोड़ी देर। और एक और चीज मैम एक यहाँ चीज और मैं पे। बोलना चाहूंगा बस, कि बहुत सारे जो नए पेरेंट्स होंगे उनके लिए, कि ये ना अप्लाई करने में जैसे ब्लड आता है, अगर कंटिन्यूअस आ रहा है तो आप बेसिकली उसको बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल ना यूज करें। और डॉक्टर को भी अगर जरूरत पड़े कंसल्ट करने के लिए तो कर सकते हैं। इसके बाद एक बार अप्लाई हो गया है ना, तो उसकी जो नीडल होती है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप सोच रहे होंगे कि जैसे बच्चा खेल रहा है या कुछ, बच्चे हैं बहुत ज्यादा खेलते हैं आपस में, कोई हाथ खींच रहा है, कोई ऐसा खेल रहा है, इससे कोई इश्यू होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सेंसर बाहर निकल भी आया ना, तो उसमें कुछ भी हार्म नहीं है कि ब्लड आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही वो जो उसमें नीडल जब आप सभी लोग यूज करें, जब उसको जब हम 15 दिन यूज करने के बाद निकालते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता, जस्ट लाइक पेपर। हाँ, उसकी नीडल ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है लास्ट में। तो ये इसमें एक एक बहुत लोग मतलब इस बात से डरते हैं। यस 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 हर्षद जी। नहीं नहीं, आप कैरी ऑन कीजिए, सॉरी। नहीं बस इतना ही, यही था। आप नीडल की बात करें तो इसमें आप ये जरूर देखें, जो लिब्रे प्रो यूज कर रहे हैं उसकी नीडल हार्ड थी, जो मैंने नोटिस किया। लिस की जो अंदर से जो निकलती है वो वाकई पेपर जैसी बहुत फ्लेक्सिबल, और लिब्रे की थोड़ी सी हार्ड टाइप होती थी। लिब्रे से मेरी डॉटर को एक दो बार ब्लड आया, लेकिन लिंक्स में अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कभी। हम्म। ओके, ये अच्छे, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स है या जो पहली बार सीजीएम लगाने का सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। काफी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में डालिएगा। और यहाँ पे ब्रोशर में उन्होंने एक और चीज बोली है कि ये जो सेंसर है वो वाटरप्रूफ है, नहाते वक्त या स्विमिंग करते वक्त नॉर्मल टाइम पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप डीप डाइव कर रहे हैं, जैसे काफी लोग डाइविंग करते हैं या स्कूबा डाइविंग करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि 2 मीटर डीप पानी में आप आधे एक घंटे या एक घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते। तो उनके लिए काफी लोग जो एडवेंचरस है, स्पोर्ट्स कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो डीप डाइविंग में मतलब 2 मीटर में पानी में आधे एक घंटे से ज्यादा आप नहीं रह सकते सेंसर के साथ। वो एक चीज आपको ध्यान देनी है। तो अभी हमने काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें बारे में, लिंक्स के बारे में बात करी है, तो काफी यूजफुल है। अलर्ट फीचर है, फॉलो फीचर है, रीडिंग ब्लूटूथ एनेबल्ड है, एवरी 1 मिनट रीडिंग मिलता है। जो थोड़े बहुत कॉन्स थे उनको बस एक बार समराइज कर लूं कि एक तो प्राइस इज द मेजर Nice. कॉन है, बोलूंगी कि अगर प्राइस में थोड़ा कुछ कम करता आ सके, कंपनी कुछ कर सके तो वो बेटर होगा। और उसके अलावा अगर आपका शुगर ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो ग्लूकोमीटर पे क्रॉस चेक करना जरूरी है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो अगर आपकी शुगर स्टेबल है तो उसका ट्रेंड मैं उस पर रिलाई नहीं कर पाती,
कभार आप 5-10 मिनट बाद देखोगे तो एकदम शुगर 40-50 से बढ़ गई, अगर खाना खाने के बाद आप चेक कर रहे हो। टेबल शुगर में आई थिंक जो एरो है वो प्रॉपरली इतना प्रॉपरली रीडिंग मतलब पैटर्न एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। वो मेरा पर्सनल फीडबैक है इसके बारे में। तो आई थिंक ये हमारे तरफ से एक रिव्यू क्विक फीडबैक था, एक पेशेंट पर्सपेक्टिव जो मैं हूँ एंड पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से भी। आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी अगर आपको पूछना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए हमसे। और आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, हमारा क्लोज्ड ग्रुप है फेसबुक का, डायरेक्ट सपोर्ट नेटवर्क इंडिया, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हम आपसे अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।